कैसे टैवर किया जाता है इसको देखते हैं। टैवर के लिए हमें एक ग्रॉइन से फीमोरल आर्टरी पे एक्सेस चाहिए होता है। तो उस एक्सेस को पाने के लिए हम उसको अच्छे से एक फीमोरल आर्टरी एंजियोग्राम से पहले एक फीमोरल आर्टरी को लोकलाइज किया जाता है कि हमें कहाँ पंक्चर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम इस मेटिकुलस तरीके से पंक्चर नहीं लेते तो यहाँ पे फीमोरल आर्टरी टीयर्स हो सकते हैं और आर्टरी को नुकसान हो सकता है। तो उस एक्सेस के ज़रिए हमने एक कैथेटर डाला एओर्टिक वाल्व के पास। तो ये एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, और यहाँ पे देखिए एक कैथेटर है जो एओर्टिक साइनसिस में प्लेस्ड है और हम उसको एओर्टोग्राम के ज़रिए चेक कर रहे हैं। वी आर नाउ इन प्रोसेस ऑफ गोइंग अहेड विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ द वाल्व। बट उस स्टेप से पहले ये एक स्टेप है, हम पहले एओर्टा से एलवी में एक वायर ले जाते हैं, एक वायर क्रॉस करते हैं एओर्टिक वाल्व के अक्रॉस। ये देखिए एक वायर है जो एओर्टा से एलवी में आ रहा है और उस वायर के ऊपर पहले हम उस एओर्टिक वाल्व को डायलेट करते हैं एक बैलून के साथ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जो वाल्व है जिसको हमें अभी डिप्लॉय करना है वो एक मेटालिक रिम के अंदर एक टिश्यू वाल्व है जो रखा गया है। जो मेटालिक रिम है उसको आगे एडवांस करने के लिए वो एक बल्कि डिवाइस है, हमें यहाँ स्पेस चाहिए। और जो एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक वाल्व बहुत खराब और डिफॉर्म्ड वाल्व है, अगर हम ये स्टेप नहीं करते तो कई बार उस मेटालिक रिम वाले वाल्व को हमें आगे बढ़ाने में दिक्कत आती है। तो ये स्टेप करने के बाद हम अगले स्टेप पे हम वो जो वाल्व है उसको एडवांस करते हैं। बैलून को निकालने के बाद ये रिम है, मेटालिक रिम, जिसके अंदर टिश्यू वाल्व है, इसको हमें डिप्लॉय करना है। इसी प्रोसेस को टैवर कहते हैं। और इस रिम को हम यहाँ पे प्लेस कर लिया एओर्टिक वाल्व के जरिए और साइड बाय साइड एक कैथेटर से हम चेक करते रहते हैं उसकी पोजीशनिंग, वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। आफ्टर हैविंग डन दैट इसको 2-3 अच्छे रूप से एक बार बार एओर्टोग्राम करके हम लोग प्रिसाइज प्लेस करते हैं। और जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, अभी ये बेस्ट पोजीशन है, तब एक टेम्परेरी पेस मेकर के ज़रिए हम हार्ट को 180 या 200 बीट्स पर मिनट पे पेस करते हैं। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि इतने तेज़ हार्ट बीट को पेस करने पे हार्ट का ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है और उस प्रेशर पे वाल्व जब हम डिप्लॉय करेंगे तो उसका मूवमेंट होने का या उसका डिसलॉज होने का चांसेस हम ज़ीरो कर देते हैं ऑलमोस्ट। तो आफ्टर पेसिंग द हार्ट हमने उसको डिप्लॉय किया। ये एक वीडियो है जिसमें आपको दिखेगा। देखिए हमने धीरे धीरे जब पेस करना शुरू किया हार्ट को, साथ साथ हमने बैलून से उस वाल्व को डिप्लॉय करना शुरू किया। अभी हम इन्फ्लेट कर रहे हैं उस मेटालिक रिम को जिसके अंदर नया वाल्व है, उसको बैलून से हमने पूरा डिप्लॉय कर दिया और बाद में बैलून को डिफ्लेट करके निकाल लेते हैं। और उस मेटालिक रिम के अंदर जो इस प्रकार दिखता है एक नया वाल्व है जो इमीडिएटली फंक्शन करने लगता है। और आप सोचिए जब वो इमीडिएटली फंक्शन करने लगेगा, जो रुकावट एक डिजीज्ड एओर्टिक वाल्व ने पैदा करके रखा हुआ था हार्ट के ऊपर, जिसके कारण हार्ट पे बहुत स्ट्रेन था, वो रुकावट एकदम से सॉल्व हो गया, एकदम से उसको हमने क्लियर कर दिया, जिससे हार्ट के ऊपर इस चैम्बर पे जो प्रेशर था वो सब ठीक हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज। और इसके बाद अगर हमें कुछ और सस्पिशन लगता है या हमारे मेजरमेंट्स में ये आता है भी अभी वो रुकावट पूरी तरह नहीं गया, हम एक साइज बैलून को और अप करके उसको दोबारा डायलेट कर देते हैं। दैट वंस वी आर सेटिस्फाइड विद द प्रेशर्स, जब हमें ये पता चल जाता है अभी इस चैम्बर का प्रेशर और एओर्टा का प्रेशर ऑलमोस्ट मैच करने लग गए, दैट मीन्स ये ऑब्स्ट्रक्शन हमने दूर कर दिया और हम सेटिस्फाइड हैं। भी अपने इस वाल्व का फंक्शनिंग पूरे तरीके से स्टार्ट हो गया। इकोकार्डियोग्राफी से हम साथ साथ चेक करते रहते हैं और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा एक वाल्व प्रोसीजर जो टैवर प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक लास्ट प्रोसेस है, जब हमने एक्सेस लिया था, ये थोड़ा मोटा डिवाइस होता है,
जब हम femoral artery में एक्सेस लेते हैं उसको बाद में हमें यहाँ क्लोजर करना पड़ता है, 15-20 मिनट का प्रोसेस वो होता है। आफ्टर हैविंग डन दैट द प्रोसीजर इज टोटली कंप्लीट। पेशेंट के लिए वो वैल्व बदला गया बिना किसी सर्जरी के, कोई ब्लड लॉस नहीं होता उसमें। हमने उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन था जिसके कारण हार्ट पूरा स्ट्रेन में था, हार्ट सडन कार्डियक डेथ के रिस्क पे था, वो हमने पूरा सॉल्व कर दिया, उसको उस पैसेज को पूरा क्लियर कर दिया और पेशेंट को इमीडिएटली ही फ़ायदा होने लगता है, वो रिस्क ऑफ डेथ ख़त्म हो जाता है, उसके सिम्टम सारे ठीक होने लगते हैं। पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है ये बहुत, ऑल्दो इसमें 3 से 4 घंटा लगता है, एक बहुत क्रिटिकल एक्सपर्टाइज इसमें चाहिए। हर जगह पे ये प्रोसीजर संभव नहीं हो पाता क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर है जिसमें सर्जरी बैकअप होना चाहिए, अच्छा टीम होना चाहिए, हार्ट टीम अप्रोच चाहिए, एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट, कार्डियक सर्जन और कार्डियोलॉजी मिलकर वो टीम बनाते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सीटी स्कैन। हम इस वैल्व को, इस प्रोसीजर को कैरी आउट करने से पहले एक अच्छा सीटी स्कैन करना अनिवार्य है और उस सीटी स्कैन का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है अच्छे ढंग से करना, ताकि हम प्लान कर सकें किस वैल्व साइज को लेना है ताकि पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। अगर वैल्व साइज मिसमैच हो जाए तो वहाँ पे वो रप्चर कर सकता है इस वैल्व एनुलस को, एओर्टिक एनुलस को, और अगर वो रप्चर होता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग है और उससे निकल पाना मुश्किल होता है। अब मेटिकुलस एनालिसिस, बहुत डेप्थ में किया हुआ एनालिसिस सीटी स्कैन का बहुत ज़रूरी है। कैसे पूरा टीम काम करता है, एक रेडियोलॉजिस्ट जो सीटी स्कैन कर रहा है, एक कार्डियोलॉजिस्ट वो सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करके फिर सारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहा है, कार्डियक सर्जन का बैकअप और अच्छा एनेस्थेटिस्ट। ऑल्दो इसमें हम एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं अभी वाले केसेस में, शुरू वाले केसेस में कुछ एनेस्थीसिया दे के किए गए, बट अभी वाले केसेस कॉन्शियस सेडेशन, एनेस्थीसिया नहीं होता, एक स्लीपिंग इंजेक्शन दिया जाता है, पेशेंट सिर्फ एक नींद की मुद्रा में होता है और ये प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है। पेशेंट को 1 या 2 दिन इस प्रोसीजर के बाद आईसीयू में रखा जाता है। तीसरे दिन अगर सब चीज़ ठीक रहता है पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है। और ये इसी प्रोसीजर का एक ग्रेस है, एक उसका मानिए उसका एक ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट इट्स वेरी पेशेंट फ्रेंडली, नो सर्जरी, नो ब्लड लॉस।